रुको। कौन है आप? हाँ? बड़े आका कुछ चाहते हैं। कौन है आप और कहाँ है? अब बड़े काका? बड़े काका नहीं, बड़े आका। हाँ, वही बड़े आका। कहाँ हैं आप? तुम बड़े आका और उनके घर को नहीं जानते, अब जान जाओगे। आज तक यहाँ चिराग को पाने कितने आए, कितने गए? बताइए ना, कितने आए और कितने गए? क्या? आपने तो कहा ना कि यहाँ चिराग लेने कितने आए और कितने गए, तो बताइए ना, कितने आए और कितने गए? खामोश! बड़े आका मिसाल दे रहे थे। तुम आए तो हो, पर याद रखो, चिराग तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो एक नेक नियत का इंसान हो। नियत तो नेक है, पर हूं तो चोर। तेरा क्या होगा अलादीन? तुम्हारे पास चिराग लेकर बाहर जाने के लिए 400 पल है। उसके बाद एक पल भी यहाँ रुके तो बड़े आका के घर में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये तो मेरे बाएं हाथ तक खेले बड़े काका। मतलब बड़े आका। आसान है तो करके दिखाओ। हर कोशिश के साथ ये चिराग तो उठता जा रहा है। मेरी नजरों में नहीं तो हवा में उड़ता जा रहा है। तुम कह रहे थे कि ये काम आसान है। अब सिर्फ 300 पल बचे हैं लड़के। उसके बाद तुम हमेशा के लिए बड़े आका के घर में कैद हो जाओगे और ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। इस काली किताब में से वो राज खुलेगा जो हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा जो हमारी सल्तनत के खिलाफ इस साजिश कर रहा है। ऐसे लिखा क्या है? कहीं उसमें शायरी वायरी तो नहीं लिखी है ना? क्योंकि लड़के ना ये सब लिखते रहते हैं किताबों में। मुझे ना मेरे एक दोस्त की किताब मिली थी एक बार, उसमें ना एक से बढ़कर एक घटिया शेर लिखा था। पहला शेर था, शेर 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 भागो भागो भागो। बड़ा ही तुच्चा शायर है। उसका नाम है आला। भला जो भी हो पिद्दी, हमें क्या करना है? हाँ वो भी है। इस किताब में शायरी नहीं बल्कि बगदाद में होने वाली बेईमानियां और सारे गैर कानूनी कामों का हिसाब लिखा हुआ है। बगदाद में जो भी आदमी है बहुत ही बड़े ओहदे पर ही सारे गैर कानूनी काम करवा रहा है पित्ती। जैसे गैर कानूनी शराब बेचना, लोगों को अपना गुलाम बनाना, उनकी लगान चोरी कर लेना, और हम नहीं जानते और क्या क्या कर रहे हैं ये पित्ती। इस काली किताब में सारे गिरोह के लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखो, टकला, मोटा, गमगीन और ये मुचमुंडा। शहजादी, इनके माँ बाप ने ऐसे घटिया नाम क्यों रखे हैं? पिती ये नाम नकली है ताकि ये काली किताब किसी के हाथ लग गई तो उनकी पहचान छुपी रहे। ओह, तो फिर इन गिरोह का सरगना कौन है? पिती इस काली किताब में इस गिरोह के सबसे छोटे आदमी का नाम सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद उसके बड़े का, फिर उससे बड़े का। इसका मतलब है कि किताब के आखिरी पन्ने पर गिरोह का सरगना का नाम।
लिखा है? प्रीति नाम लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये मुंह से शुरू हो रहा है और अड़ पर खत्म हो रहा है। बीच के अक्षर मिटे हुए हैं प्रीति। कैसे मिट गया शहजादी? उस काले चोर की वजह से हम उस आदमी तक पहुंचने वाले थे जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर की तबीयत इतनी खराब रहती है। ये सब उस काले चोर की वजह से हो रहा है पिद्दी। ना जाने क्यों वो हमारे काम में हमेशा टांग अड़ाता रहता है। ना जाने क्यों क्यों क्यों। किताब, हमारी किताब। बड़े आका का घर तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे। तुम्हें तो अपनी अम्मी का आंचल पकड़कर घर पर ही रहना चाहिए था। अम्मी, अम्मी हर मुश्किल में कोई ना कोई राह दिखाती है। अगर यहां होती तो वो क्या करती? अलादीन, कई बार जवाब हमारे सामने होता है लेकिन हम सवाल में इतना उलझ जाते हैं कि जवाब हमें दिखाई ही नहीं देता। अम्मी कहती हैं हर मुसीबत का जवाब अक्सर सामने होता है। इस परेशानी का जवाब क्या होगा? लोग कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन ये तो पहली रस्सी है जो खुद को सांप समझ रही है। आप सुन तो लीजिए, मैं तो सांपों की बहुत इज्जत करता हूँ। आपको पता नहीं होगा, मैं तो बारात में भी सांप जैसा ही नाचता हूँ। हाँ, दिखाऊं देखिए। हाँ। क्या ये लड़का सच में जादुई चिराग का असली हकदार है? अब और नहीं नाच सकता मैं। बीन, मुझे इस रस्सी का इस्तेमाल करके चिराग तक पहुंचना होगा।
शुक्रिया बड़े काका। बड़े आका, अब मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो बाहर था। तुम अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए लड़के। कैसे? ये देखिए, मैंने तो चिराग भी हासिल कर लिया। देखिए। पर चिराग की शर्त भूल गए। चिराग को सिर्फ वही ले जा सकता है जो नेक नियत हो। तुम्हारी नियत में खोट है। तुमने चोरी की है। अब लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं रखा था। चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, चोरी तो चोरी है और चोरी की सजा मिलेगी। अब इस गुफा का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अलादीन, तेरा वक्त इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। आज दिल बहुत घबरा रहा है। अलादीन कहाँ है तू? जल्दी वापस आ जा। क्या मैं इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? क्या हमेशा के लिए इस गुफा में कैद रहूंगा? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि यह लड़का चिराग का असली हकदार है। शायद अगर इसे मैंने पहले रोक दिया होता तो बेहतर होता। कम से कम इस मासूम को अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ती। जिया अम्मी के लिए और मर रहा हूं तो इस चिराग के लिए। मैंने अम्मी के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे। सलामत रहे, सलामत रहे।
और वो सारे ख्वाब मेरे साथ इस गुफा में कैद हो जाएंगे। मैं अपनी अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगा, उन्हें सीने से नहीं लगा पाऊंगा। उनकी हंसी नहीं सुन पाऊंगा, उनके आंसू नहीं पोंछ पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पहले अप्पू आपको छोड़कर चले गए और अब मैं। आज तक बिना बताए मैं घर से बाहर नहीं निकला और आज अम्मी से बिना मिले मैं दुनिया से जा रहा हूं। मेरे पीछे अम्मी का कौन होगा?